नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इससे एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखना है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी शहर में टैक्सी का किराया जो है, भाड़ा जो है, वो इस प्रकार से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और बाकी बची हुई दूरी के लिए, बची हुई डिस्टेंस के लिए इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। बाकी हर किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। मतलब ये है कि अगर कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फर्स्ट किलोमीटर एंड सेकंड किलोमीटर। इस किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये किराया होगा और इसका होगा 5 रुपये के हिसाब से, 5 1 जा 5, तो 8 + 5 13 रुपीज़ इसका किराया होगा। एक थोड़े बड़े एग्जांपल से समझें तो हम कह सकते हैं, मान लो कोई 7 किलोमीटर जाता है तो इसके 2 टुकड़े करें, 1 और 6। इस 1 किलोमीटर का तो किराया है 8 रुपये और इस 6 किलोमीटर में प्रत्येक किलोमीटर, हर किलोमीटर का किराया 5 रुपये, तो 6 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 6 × 5 30। अगर 1 किलोमीटर का 5 है तो 6 किलोमीटर का 5 × 6 30, तो 8 + 30 38 रुपीज़ होंगे 7 किलोमीटर का जो फेयर है। तो यहाँ देखें दोबारा से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया इज़ ₹8 रुपये है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। बाकी बची हुई डिस्टेंस के लिए ये 5 रुपये है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हमने x मान लेना है। एंड टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल जो किराया है उसको y मानना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। फिर इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में। एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ बनाना है। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस इसने कहा है वो लेनी है हमें x किलोमीटर, और टोटल फेयर को हमें लेना है ₹y। अब x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है तो इसका किराया कितना होगा। x किलोमीटर को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा हमें। पहले किलोमीटर का किराया अलग है और बची हुई डिस्टेंस का जो किराया है वो अलग है। तो x में से 1 निकाल दो तो बचेगा x - 1। तो इस 1 किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये है और इस x - 1 किलोमीटर में प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो टोटल किराया निकालने के लिए 8 इसका और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा 5x - 5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 5 1 जा 5, इन दोनों को ऐड करके टोटल किराया बनेगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे। हमने टोटल किलोमीटर को 2 हिस्सों में बांटना है, 1 किलोमीटर एंड द रेस्ट डिस्टेंस, जो बच गई है डिस्टेंस वो। तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया है 8 रुपीज़ प्लस, अब डिस्टेंस कितनी बची, x - 1, जिसमें हर एक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, तो टोटल किराया हो जाएगा x - 1 × 5। तो ये तो हो गया 1 किलोमीटर के अलावा जो डिस्टेंस है उसका किराया, और ये है फर्स्ट किलोमीटर का किराया। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल फेयर बनता है y। यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये यहीं से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखें 8 प्लस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x - 5 1 जा 5 = y। तो 5x एज इट इज़, 5x एज इट इज़, और
8 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 3, साइन आएगा जो इन दोनों में से ग्रेटर है 8, तो प्लस का साइन रहेगा इक्वल y। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है, तो इसको सीधा करके लिखेंगे हम y इक्वल 5x प्लस 3। तो अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। इस लीनियर इक्वेशन के हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, इसको 1 नाम दे लें। इस लीनियर इक्वेशन के हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से पुट करनी है और y की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी। तो हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे इसके। तो यहाँ देखें, हम सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमें x की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे देखें, ये बन जाएगी y इक्वल 5 इंटू 0 प्लस 3, x की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा y इक्वल 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये इसमें पुट कर दें 0 3। अब सेकंड, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम 1 पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, y इक्वल 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 1 जा 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 8। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, तो ये 1 और y की वैल्यू 8। अब थर्ड सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल हो जाएगा, अब 5 x की जगह पे रखेंगे 2 प्लस 3, तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 13। अब ये 3 सॉल्यूशन है हमारे पास, हमें इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखें यहाँ पे, ये एक ग्राफ है जिस पे मैंने 2 का डिस्टेंस लिया है। इक्वल डिस्टेंसेस आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेबल। अगर इस पे बड़े नंबर चले गए हैं तो उस हिसाब से, अगर मैं 1 का डिस्टेंस लेता 1 का, तो ये पूरा नहीं हो पाता, इसलिए 2 का डिस्टेंसेस लिया है इस पे। अगर कई बार ये 100 200 में भी चले जाते हैं तो हम 100 200 300 इस प्रकार से भी डिस्टेंसेस ले सकते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन के लेफ्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट में नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब देखो, पहला पॉइंट है 0 3, तो एक्स एक्सिस पर 0 यहीं पे है ओरिजिन के ऊपर ही, और वाई एक्सिस पे 3 है 2 और 4 के बिल्कुल बीच में। ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। सेकंड पॉइंट है आपका 1 8, तो एक्स एक्सिस पे 1 है ओरिजिन के राइट में यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर 8 है यहाँ पर। इन दोनों की प्रोजेक्शंस अगर आप देखोगे तो यहाँ मिलेंगी। ये पॉइंट है 1 8। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2,13, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 13 है 12 और 14 के बीच में। तो इनकी प्रोजेक्शंस अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मिलेंगी। तो ये पॉइंट है 2,13 और ये पॉइंट था 1,8। तो इन तीनों में से एक सीधी लाइन आप गुजार दें स्केल के साथ, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का। इस प्रकार से बिल्कुल एक सीधी लाइन जाएगी इन तीनों पॉइंट्स के बीच में से। ये हाथ से प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो ये इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा। और इसके ऊपर लिख दें y इक्वल 5x प्लस 3। तो इस प्रकार आप ग्राफ बनाएंगे। इन तीनों में से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी
जो ये लाइन है इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं।